क्या आप अपने आप को इंट्रोवर्ट टैग करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है? और स्पेशली जब आपको डील करना पड़ता है या लोगों के साथ बात करनी पड़ती है तो आप अपने ही शेल में चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो है आपके लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सादिया कुरैशी और आज मैं बात करूंगी 3 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो हर इंट्रोवर्ट में होते हैं। अब इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट नहीं होते सोशली इंटरेक्ट करने में, लोगों के साथ बात करने में, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उनके पास आइडियाज़ नहीं होते। इनरिच होते हैं वो अपनी थॉट्स में, अपने आइडियाज़ में। सिर्फ जब वो लोगों के सामने आते हैं तो वो अपने ही शेल में चले जाते हैं और बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं कर सकते। और अगर इंटरैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटल प्रेशर है उससे उनको ऐसा लगता है कि बस हमारी तो कोई बात नहीं सुनेगा और हमें तो वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं जो सामने वाले में है। 3 ऐसी हैबिट्स पे आज मैं बात करूंगी और मैं चाहूंगी कि अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज एन इंट्रोवर्ट तो इन तमाम हैबिट्स को सुनिए और जो स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगी उस पे आप काम कीजिए। याद रखिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक बहुत ही ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। तो बात करते हैं उन 3 स्ट्रैटेजीज पे। हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने से पहले एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो है रोड ब्लॉक्स। जो आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको आपने करना है आइडेंटिफाई, और जैसे ही आप आइडेंटिफाई उनको करें उस पे फिर आपको करनी है मेहनत और काम करना है, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज करनी है अप्लाई। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि जब गैदरिंग्स होती हैं और आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है लोगों के साथ तो आप अपने आप को ड्रेन्ड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सारी जितनी एनर्जी थी मेरे में वो तो सब निकल गई है और आप लेथार्जिक फील करते हैं और इसकी वजह से आप गैदरिंग्स में जाना नहीं चाहते। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने वो जो रोड ब्लॉक्स जिसको हम कहते हैं या हम कहते हैं मेंटल ब्लॉक्स, उनको करना है आइडेंटिफाई साथ साथ करने के आपको उनके लिए लेने हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट हैबिट दैट यू माइट हैव इन योरसेल्फ। पहली हैबिट जिस पे मैं बात करना चाहूँगी उसको मैं कहूँगी ओवर स्क्रिप्टिंग। ओवर स्क्रिप्टिंग का मतलब यह है कि मेजॉरिटी इंट्रोवर्ट्स क्या करते हैं कि किसी भी गैदरिंग में जाने से पहले वो एक माइंड मैप बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि जी शायद इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात होगी और जो बात होगी उसके जवाब में मैंने ये कहना है, यानी कि वो अपनी जो स्पीच है उसको वो स्क्रिप्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि हमने यही जवाब देना है चाहे कॉन्वर्सेशन जब शुरू होगी, ताकि हम उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकें। अब देखिए, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी से या पैनिक मोड किक इन कर जाता है, पैनिक एनर्जी में कन्वर्ट वो पॉजिटिव एनर्जी कर जाती है जिस वक्त आपकी जो सोची हुई कॉन्वर्सेशन है वो डायरेक्शन नहीं लेती जो कि आप सोच के आए होते हैं। तो जो पहला हैबिट है प्री प्लान करने का कि जी स्क्रिप्ट कर ले, मैं जो बोलेगा वो मैंने उसका ये जवाब देना है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब अगर आप उस चीज़ को छोड़ेंगे, जैसे ही आप वो रिलैक्स होना शुरू होंगे, आप ऑटोमेटिकली 2 काम करना शुरू कर देंगे। अब सोल्यूशन स्ट्रैटेजी या सोल्यूशन इस चीज़ की ये है कि आप थीम पे फोकस कीजिए कि जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसका थीम क्या है। अब थीम के लिए आपको अपनी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स बेहतर करनी पड़ेंगी। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड एक एक बात समझें, जो क्रक्स है उस कॉन्वर्सेशन का या जो एक बात किसी ने शुरू की है उसका मेन थीम आइडेंटिफाई करके अपना पर्सपेक्टिव उस पर दीजिए। अब कहना तो मेरे लिए बहुत आसान है कि जी अपना पर्सपेक्टिव दीजिए। अब अपने पर्सपेक्टिव का मतलब एक ये भी हो सकता है, अगर आप शॉर्ट हैं आइडियाज़ पे तो आप जनरली ये बात कर सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, यानी कि ये आपका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, मुझे ज़रा सा और बताइए इसके बारे में।
अपना कोई भी एक छोटा सा आइडिया उनको आप दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो आगे को बढ़ेगी, ना कि आप में पैनिक एनर्जी किक इन करेगी। एक्टिव लिसनिंग में दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है कि आप जो भी वो बात कर रहे हैं आपके सामने वाले, आप नॉट कीजिए और आई कांटेक्ट मेंटेन करें। इससे क्या होता है कि जो बात कर रहे हैं आपसे, उनको रिकन्फर्मेशन हो जाती है कि जी ये मेरी बात बहुत ही गौर से सुन रहे हैं, और आप साथ के साथ जब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या आप कहते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट, उससे उनको अश्योरिटी मिल जाती है। साथ ही साथ आप पे से जो बर्डन है या जो प्रेशर है कि जी अब मैंने क्या कहना है, वो भी थोड़ा सा हो जाता है ऑफ। अब इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि आप बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे कॉन्वर्सेशन में, ऑफ कोर्स आप कन्वर्स करेंगे, लेकिन जो शुरू का जो प्रेशर है वो आपसे हो जाएगा ऑफ। और जब आप एक्टिवली उस थीम को सुन लेंगे, उनकी टोन को समझ लेंगे, तो आपके लिए होगी आसानी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की। दूसरी हैबिट जो मैंने जनरली देखी है इंट्रोवर्ट्स में, वो ये होती है कि वो इमिटेट करना चाहते हैं एक्सट्रोवर्ट्स को। इमिटेट का मतलब है कि वो अपने आप को इस तरह से शो करना चाहते हैं कि जैसे वो भी एकदम एक्सट्रोवर्ट बन गए हैं। अब एक्सट्रोवर्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उन लोगों को भी कहा जाता है जो ऊंचा ऊंचा हंसते हैं या जोर जोर से मजाक करते हैं, या उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिवली स्ट्रांग होती है। तो देखिए, अगर आप किसी को इमिटेट करना चाहते हैं, यानी कि आप उनके रंग में रंगना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपने उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है दूसरों के सामने। आपके पॉजिटिव ट्रेट्स ये हैं कि एज इंडिविजुअल्स आपकी जो नेचर होती है वो बहुत ही काम होती है। तो अगर आपका कोई सामने आपके है और वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा हंस रहा है या क्रैक कर रहा है जोक्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें। आप बहुत ही आराम से, बहुत ही काम रह के वो सब चीज़ें कह सकते हैं जो कि आपका सामने वाला एज एन एक्सट्रोवर्ट कह रहा है। अब बजाय इसके कि आप इमिटेट करना शुरू कर दें किसी और को और उनके रंग में ढलना चाहें, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को कीजिए इवैल्यूएट। कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं? एक तो मैंने पहले कहा, काम नेचर है आपकी, आप लोग डीप थिंकर्स होते हैं, आप लोग खामोशी से बात सुनने वाले होते हैं, आप लोगों के पास ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, सिर्फ आप उनको पुट फोर्थ नहीं कर पाते। क्योंकि आप अच्छे लिसनर्स होते हैं, आप लोगों को इंटरप्ट नहीं करते, और ये एक बहुत ही अच्छी खूबी है किसी को इंटरप्ट ना करना। उससे लोग आपको वैल्यू भी करते हैं और लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी तरह से हमें सुनने वाला इंसान है। ये हैं सब आपकी पॉजिटिव ट्रेट्स। इन सारे ट्रेट्स की वजह से लोग आपको मानते हैं ऑथेंटिक, और मैग्नेटिक फोर्स की तरह आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। याद रखिए कि आप लोगों ने अपनी सिर्फ पॉजिटिव ट्रेट्स को पहले डिफाइन करना है। किसी से आपने इम्प्रेस नहीं होना, सिर्फ अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है। पॉजिटिव ट्रेट्स आइडेंटिफाई करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझाना कि सेंटर ऑफ अटेंशन होना ही एक गैदरिंग का मकसद नहीं होता। 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भी अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। आज की जितनी तेज रफ्तार हो चुकी है इस दुनिया की, इतनी तेजी आ चुकी है लोगों में, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो तहम्मुल से, पेशेंस से किसी की बात सुनते हैं और उस पर अपनी इनपुट भी देते हैं। तो फोकस कीजिए जो स्ट्रैटेजी है 1-to-1 कॉन्वर्सेशन की, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता आप लार्जर गैदरिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जो तीसरी हैबिट अक्सर मैंने ऑब्जर्व की है इंट्रोवर्ट्स की, वो होती है विड्रॉ कर जाना गैदरिंग्स में से।
कोई अगर आपके घर भी आया तो आप खामोशी से उठ के चले जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जी ना मैं उस महफिल में होंगी और ना ही मैं कोई बात करूंगी, ना तो मैं किसी को नजर आऊंगी और ना ही मुझे कोई छेड़ेगा, कोई तंग करेगा। तो याद रखिए, ये एक ऐसी हैबिट है जिसको आपने कॉन्कर करना है। छुप जाने से, पीछे हट जाने से आप अपने आप को अपने ही ज़्यादा शेल में डाल रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने ही लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, बिकॉज दे आर सेल्फ कॉन्शियस। और वो इस हद तक सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि उनको लगता है कि डिसएंगेज हो जाना हर चीज़ से हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि ना तो हम पार्टिसिपेट करेंगे किसी कॉन्वर्सेशन में और ना ही हमसे कोई गलती होगी। अब ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, जो भी लोग आए होते हैं आपसे मिलने या आप कहीं पे मिल रहे होते हैं जाके लोगों को, आप डॉज करने से अपने आप को आपको सिर्फ नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अपने अंदर बेहतरी लाने की। जो कॉन्वर्सेशन होनी थी, जो कोई आप समझ सकते थे, सुन सकते थे, आप उसको धकेल देते हैं पीछे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अपने आप को ही एज अ लेसर पर्सन फील कराते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो मुझे टैग कर रहे हैं इंट्रोवर्ट, और वो नहीं इंटरेस्टेड मेरे साथ बात करने में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे मैंने बात की कि आप विड्रॉ नहीं अपने आप को करेंगे एक सोशल एनवायरनमेंट से, आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, यानी कि लो प्रेशर अपने ऊपर डालिए। अपने आप को इतना ज़्यादा डिस्करेज मत फील कीजिए, और ये मत कहें कि अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो पता नहीं मैं तो कितना ही एम्बैरस हो जाऊंगा। अपने आप को ये समझाइए कि आप छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन से अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। अब छोटी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं स्मॉल टॉक्स, या जिसको हम कहते हैं मौसम के बारे में बात कर लें, करंट सिचुएशन के बारे में बात कर लें, किसी की तारीफ कर दें, किसी को कह दें ओ हम पिछले ही हफ्ते मिले थे। समथिंग वेरी स्मॉल, समथिंग दैट कैन इनकरेज यू टू स्पीक। तो वो जो इनकरेजमेंट है, वो जो कॉन्फिडेंस है, आपने अपने आप में खुद लाना है। ये जो डिस्टॉर्शंस इंट्रोवर्ट्स अपने अंदर ले आते हैं, ये सिर्फ नेगेटिविटी को फ्यूल करता है, पॉजिटिव बिहेवियर आने ही नहीं देता। तो पूछिए अपने आप से कि जो 3 हैबिट्स पे मैंने बात की है, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं इनमें से जो आप में हैं, और जो स्ट्रैटेजीज मैंने बताई हैं, अपने आप से वादा कीजिए कि आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगे। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा, ये एक बहुत ही ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है, ओवरनाइट चेंज नहीं आता, लेकिन चेंज सिर्फ तभी आएगा जब आप शुरू करेंगे। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, थिंक अबाउट टेकिंग अप द स्ट्रैटेजीज दैट विल वर्क फॉर यू, और याद रखें कि आप ही हैं जो अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। याद रखिए, ये जो इंट्रोवर्ट होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स होती हैं। आपने सिर्फ अपने अंदर वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी है और उनको एम्पावर करना है, ताकि आप सोशली कर सकें इंटरैक्ट लोगों से, बजाय इसके कि आप ड्रेड करें अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को इतना प्रेस डाउन करें कि आप मजीद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएं। अपने में लेके आइए सेल्फ अश्योरेंस, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, ऑथेंटिसिटी, बी हैप्पी विद व्हाट यू आर, और सिर्फ अपनी पॉजिटिव जो ट्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उन पे कीजिए काम। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तमाम लोगों के साथ जो बेनिफिट ले सकते हैं इन स्ट्रैटेजीज से। याद रखिए, आपको अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना है, कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करना है, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट्स में लिखिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपने अपनाई हैं अपना कॉन्फिडेंस रिवाइव करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई ऐसी वीडियोस आप मिस ना कर सकें जिसमें मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में बात करूंगी।
अपनी अगली वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी नेटवर्किंग टिप्स के बारे में, ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने आप को क्वाइट आइडेंटिफाई करते हैं। I'll see you all very soon again. Till then, stay blessed, stay happy, stay positive, identify the qualities in yourself. See you all very soon.